अब मैं आपको आपका नंबर दूंगा जब आप नंबर देंगे नया वाला, ठीक है। और आपको 501 रुपए लेना है, और वही जो भी मिले वो सारा अगले दिन दान कर देना, ठीक है। ठीक है ना गुरुजी, कोई बात ओके, 1 महीना तक आपको दान करते रहना, जितना मिले। समझो 4 लोग आए तो 2000 होता है, तो 2000 हाँ का हाँ। पूरा दान करना। नहीं, अभी तो आपने ये निकाला, नहीं तो मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे। हम्म। तो हम खुद के मन से, जो पैसों की बात है वो फोन पे का मैं आपका नंबर देने वाला था कि भाई जो भी आपको आवा जावा करना है ये नंबर पे, आप कॉलिंग मेरे नंबर पे कर सकते हो, लेकिन कोई पैसा भेजना है ये नंबर पे भेजो और मुझे स्क्रीनशॉट भेजो। नहीं नहीं, हमें अभी क्या करना है ना, थोड़ा पुण्य चाहिए ना हमें। हाँ हाँ। हमें आगे तो बढ़ना है ना, बहुत आगे बढ़ना है। ये तो नहीं क्या तो पैसा ठीक, है। तो ठीक है ना, वो आपके अकाउंट पे आए तो आप कर सकते, तो उसमें क्या है। नहीं, मुझे आपके हाथों करना। से कराएंगे ना, क्योंकि शक्ति आप अभी लोगों की सहायता करेंगे ना। तो हमें क्या करना हम्म। है, ईश्वर और प्रकृति से खुश कर। समझो जो अभी महाराष्ट्र वाला साधक है, हाँ समझो मैं उसका नंबर दे देता हूँ, उसको बोलता हूँ मैं कि किसी सभी से 501 रुपए लेना है एक कॉल का, ठीक है। और वो सब 500 रुपए लेता है, या किसी एक दो आते हैं डेली, अभी एक दो आएगा, तो 500 1000 रुपए नित्य वो किसी गरीब व्यक्ति को 500 दान करते हैं, तो 1 महीने तक इसका फल क्या होगा, ब्रह्मलोक आश्रम की शक्ति उनके नाम से। तो क्या होगा इससे, शक्तिवर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी सिद्धि पर क्या इफेक्ट होगा। गरीब रोड पे उड़ते हैं, उनको दान देता है 500 रुपए डेली। एक आए, दो आए, 2000, 3000 या 500 रुपए, या समझो आप इसका जो मुझे कुछ थोड़ा सा पुण्य बढ़ जाएगा उसका। कितना और परसेंट बढ़ेगा। मैं ये मानता हूँ, यानी 20% कह सकता हूँ गुरुजी। 20% पुण्य बढ़ जाएगा, जितना पुण्य है उतना। हाँ, जितना पुण्य उसका है उसका 20% हो जाएगा उसका, और बढ़ जाएगा ना, 1 महीने तक दान हाँ करेगा तो। हाँ, अगर 1 महीने तक दान करेगा। और मुझे उसमें एक चीज और आ रही है। अगर कोई व्यक्ति का काम संपूर्ण सफल होता है तो वो दान दक्षिणा उसी से ले, अभी उससे ना ले जिसका काम नहीं किया गया है। अच्छा, ये तो बताने का बोल रहा था, सिर्फ 501 रुपए लेना है, ऐसा सोच रहा था मैं। और वो दान है ना सारा उन्हीं को देना है, जो दान करना है लोगों को, जो गरीब बैठे हैं रोड पे वगैरह, उनको दान कर देना है। 1 रुपए भी नहीं रखना 1 महीने तक, ऐसा बोला है। और ठीक है, अगर वो है ना, अब उसमें क्या है पूरी, जिसकी 501 रुपए की अर्जी होगी ना, तो इसमें जो है वही आएगा जो जिसकी अर्जी है किसी लायक, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो फालतू फंड के हैं, नकारात्मक वाले जो व्यक्ति हैं वो नहीं आएंगे। ये उचित, ठीक है गुरु जी। ठीक है। ठीक है। तो अभी क्या कहते, वो दान कर देते, तो इससे हमारी शक्तियों को क्या मिलता है। इससे हमारी शक्ति प्रेरित होती है, खुश रहती है, पुण्य मिलता है, शक्तियों को यानी भी पुण्य और मिलेगा। परबल होती हैं, और वो उनको देने से वो उनकी दुआएं मिलती है, ऊर्जावान होती है, मतलब। और ऊर्जावान हो जाएंगी ना हमारी शक्तियाँ। हाँ हाँ हाँ। ओके, ठीक है। तो मैं ये उनको बोल देता हूँ, ये जितना भी मिले डेली का वो सारा दान कर दे, है ना। ओके। दान दान कर दे। हमारी प्रबल होगी, खुशियाँ होंगी, यानी दूसरों को दुआएं मिलेंगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। मिलेगा और हमारी शक्तियाँ काम करने में सक्षम होंगी। तो उनका पूर्ण, कहते हैं ना कोई भी कुछ भी ना हो तो बस इंसान के पास पूर्ण फल है ना, तो सबसे बड़ा धन भी है और सबसे बड़ा मान भी है, सब कुछ वही है गुरु जी। ये पुण्य फल जो बहुत पुण्य के बिना कुछ होता नहीं है ना। हाँ, तो हमें जितना हो सके हमें लुटाना ही है। लुटना थोड़ी नहीं, हम लुट के भी करोड़पति से ज्यादा खुशी रहेंगे। सही बात है, सही बात है। क्या हमारा था, क्या हमारा होगा, सब ये कि समय का चक्र है, घूमता रहेगा, सब रहना विलीन होना यही है। कहना कि जैसे 3 लोग बने, धरती पृथ्वी आकाश और पाताल पृथ्वी आकाश, तो ये चक्र है, ये घूम फिर के सब यही रहना है। ये सिर्फ इंसान की सोच है कि ये मेरा है, किसी का कुछ नहीं, घूम फिर के सब यही रहना। वो प्रकृति की, सब प्रकृति का है, ईश्वर का है। ईश्वर का है। हाँ, वो उस चक्र के अनुसार जो जिसके नसीब में होता है मिल जाता है, जिसके नसीब में नहीं होता नहीं मिलता, बस वही चक्र है, ये और कुछ नहीं है। ये वहाँ मुझे दिखा रही है मैंने साक्षात। अब इस टाइम जो है जैसे आप मुझे कोई क्वेश्चन करते हैं तो साक्षात मेरे सामने उसका वो बन जाता है।
हाँ, वो तो पुण्य है, उनको तो जीवन ऑटोमेटिकली वो बनते चले जाएंगे। अगर पुण्य वो जहाँ भी इस्तेमाल करेंगे और अपने मन से हाँ, कोई बात निकालेंगे, वो पुण्य पहले तो पहुंचेगा ना वहाँ। उनको समझो कि एक 30 दिन का होने के बाद उनको संकल्प लेना है कि पहले दिन से संकल्प लेना है? वो जितना कर सकें वो तो उनके ऊपर डिपेंड है। अच्छा, स्वतः ही हो जाएगा ना उनकी मनोकामनाएं पूर्ण या कुछ भी? हाँ, मतलब कुछ संकल्प, मैं ये कह रहा हूँ, वो जितना भी संकल्प ले उतना उनके लिए बढ़िया है। हाँ 10 हाँ दिन का, 15 दिन का, 25 हाँ, दिन का, 1 यानी महीने उनका का, 6 जीवन के महीने दोष को नष्ट हो जाएगा, ऐसा है नहीं? यानी मैं वो पूछ रहा था कि 20% पुण्य बढ़ता है तो उनकी मनोकामना कोई एक हो अंदर हृदय में, तो वो पूर्ण हो हाँ, सकती है कि नहीं हो सकती, ये पूछ वो रहा हूँ। हाँ, मतलब ये सोचना नहीं है, ये सही है। और जो मतलब किसी काम को भी मन में आभास होगी तो वो ऑटोमेटिकली ही वो होने गुरु के लगता है, कारण उसका मार्ग होने लगने लगता लगता है। है। हाँ हाँ, ठीक है। ये चीज। अच्छा, ये मैं पूछ रहा था, हमें तो अभी सब जानना जरूरी है ना, हमें भी हाँ ना, बिल्कुल सही बात है, तो समझ में आ जाता है हम, यानी आ जाता है। चीजों को हमें मतलब समझना है, अभी तो हम बच्चे हैं। बच्चे ही और बच्चे ही रहेंगे, मतलब ये हम्म। है कि अज्ञानी ही रहेंगे। अज्ञान है, अज्ञानी ही रहेंगे, तो हमें जितना समझ सके उतना कम ही लग रहा है। इतना ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सही। आप ध्यान करो अच्छे से, ठीक है? हम देखते हैं और कितना हम प्रभाव पड़े, डेली थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे। ओके, ठीक है। बस। तो ध्यान करना गुरु जी, या फिर माँ का मंत्र अर्पित करूँ कुछ? अभी मंत्र जप करना है, डेली का अपना 21 माला किया आपने? हाँ, अब स्टार्ट से ही है, बस जैसे कि आज स्टार्ट हो गया। अब मैं सोच रहा था मैंने कि कल हवन करूंगा, तो फिर बाकी मतलब स्टार्ट तो मेरा है ही। हम्म। जितना भी होता है, तो ये है कि कंटिन्यूस लगातार जो यानी 11 माला है वो कंप्लीट नहीं है। कभी 5 हो रही है, कभी 6 हो रही है, कभी 4 हो रही है, बस मैं थक जाता हूँ बस इनमें। ठीक है, ठीक है, जितना करते चलो, मैं थोड़ा सा आपकी नकारात्मकता भी हटा दूंगा आपकी थोड़ी। हाँ, ठीक है। ठीक 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 हाँ, ठीक आपका ठीक, हाँ तो फोटो है मेरे पास। ठीक है, आप ठीक अच्छे वाला एक फोटो भेजो ना अपना। ठीक ठीक गुरु जी, हाँ, सुबह मैं लिखता वो हूँ फिर आपका है आपको। ना, थोड़ा सा वो जो होता है ना आपको परेशानी, थोड़ा प्रॉपर्टी दूर हो जाएंगे, थोड़ा नकारात्मक हटा दूंगा। ठीक है, ओके। ठीक ठीक ठीक। चिंता नहीं करो जय मैं हूँ। चरण, ओके। चरणेश्वर से चरण। ओके, प्रणाम। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, जैसे हमारे त्रिकालदर्शी साधक होते हैं, दूसरों को बताते हैं, यानी जैसे हमारे कर्ण मातंगी साधक थे नित्य, और बहुत सारे लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं, निःशुल्क में दे रहे हैं, 1 रुपया भी नहीं ले रहे हैं। और मैंने उनसे का अनुरोध किया, आप जितना चाहिए उतना ले सकते हो, फिर भी उन्होंने मना कर दिया और लिया नहीं। साथ ही लोगों को ये जानते हुए कि लोगों को भूत भविष्य वर्तमान बताते हैं तो उनकी नकारात्मकता उनको हावी होती है। नित्य रात्रि को मैं उनकी नकारात्मकता को हटा देता हूँ, यानी खींच लेता हूँ। जो लोगों को बात करने से उनमें आ जाता है, यानी उनसे कोई बात भी करता है तो वो सकारात्मक ऊर्जा उनके पास चली जाती है, और जो कॉल किया उसकी नकारात्मकता उनके पास आती है। जैसे कि नकारात्मक जो शक्ति है ना खींच लेती है, तो उसको हमें नष्ट करना पड़ता है। तो फिर भी वो परेशान होकर भी अपने ईश्वरीय तत्वों को समझाने के लिए और लोगों की सहायता है, तो वो परेशानी को झेल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और इन्हीं के माध्यम से यानी एक तपस्या ही है इनके लिए कि एक अलग ही तपस्या है, इसका फल उनको निश्चित ही मिलेगा। साथ ही इसमें कोई संशय नहीं है, और वो एक दिव्य त्रिकालदर्शी अवस्था को प्राप्त करेंगे, इसमें संशय नहीं है। और साथ ही हमारे जो महाराष्ट्र के जो त्रिकालदर्शी साधक है, उनकी जो वाणी यानी जो देखने की क्षमता है, वह उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वो मैंने अभी तक जितना पूरा भारत घुमा हूँ, और उतनी क्षमता किसी के पास नहीं है जो महाराष्ट्र वाले देखते हैं। इतनी स्पीड से इतने एक्यूरेट देखते हैं, इतनी क्षमता किसी भी साधक में नहीं है। अभी तक मैंने वो इतने सालों तक, यानी 15 साल क्या से घूम रहा हूँ आध्यात्मिक इसके लिए, फिर तो उतना तेज़ी से कोई अभी तक नहीं देखा। और मुझसे भी ये जो महाराष्ट्र के साधक है वो तेज़ देखते हैं, इसमें कोई विषय नहीं है। मेरे से, मैं सच बोल रहा हूँ, ये झूठ नहीं है, मेरे से भी सबसे तेज़ी से देखते हैं, और बहुत ही बढ़िया देखते हैं और क्लियर देखते हैं। ये प्राप्त हुआ है उनके सच्चे दिल के कारण, और निष्काम साधना के प्रति एकनिष्ठ होकर ईश्वर की भक्ति के कारण ही इनको ये प्राप्त हुआ है। और उन्होंने और एक संकल्प लिया है कि 41 दिन, 31 डेज, वो जितना भी धन उनको इकट्ठा होता है वो सारा वो दान कर देंगे।
और जितना समझो कि एक कॉलिंग का वो 501 रुपये लेते हैं। जिनको बात करना है उनसे वो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उनको व्हाट्सएप पे अपना फ़ोटो भेजें। वो जब बोलेंगे उस समय उनको कॉल करना है और अपना फ़ोटो के साथ उसी नंबर पे गूगल पे फ़ोनपे करके स्क्रीनशॉट डाल सकते हो, ठीक है। और जो महाराष्ट्र के साधक हैं उनका संकल्प है कि आजीवन वो जो भी इस विद्या से धन अर्जित करेंगे वो सारा लोक जन कल्याण के लिए ही यूज करेंगे। और प्रथमतः भी ये गरीबों के लिए वो दान का शुरू करें और उसके पश्चात वो दिव्य हॉस्पिटल बनाएंगे एक, जो सामान्य लोगों को लाभ दे। और ऐसे ही जीवन भर वो लोगों की सहायता करते रहेंगे इस विद्या के माध्यम से। और ये बड़ी उपलब्धि है और उनके जीवन को इतना प्रभावित करेगा और इतना आगे लेके जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आप कम से कम ये जान लीजिए कि जो व्यक्ति सिर्फ 30 दिन भी दान करता है तो उसको 20% पुण्य मिलता है, जो ऑलरेडी उसके पास पुण्य है उतना, ठीक है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है और इसका पुण्य आप देख सकेंगे इसका कितना लाभ होता है। तो आप ये दिखाना क्या चाहता हूँ, ये आप बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप करना क्या चाहते हो, आपका बच्चे वाला दिमाग है। तो इनका इस माध्यम से इतनी पुण्यता प्राप्त होती है कि उनकी जो देखने की क्षमता है वो कई गुना बढ़ जाएगी। साथ ही जो भी मनोकामनाएं हैं उनकी भौतिक जीवन की वो तो प्राप्त होगी और उनके जीवन में जो भी दोष है वो सारा दूर हो जाएगी, यानी बीमारियां भी दूर हो जाएंगी उनकी। तो ये बहुत आगे तक लेके जाने का हम प्रयास है सभी त्रिकालदर्शी साधकों को, साथ ही जो हमारे आश्रम से जुड़े हैं उनको भी आध्यात्मिक भौतिक आगे लेके जाने के लिए बहुत कुछ प्रयास कर रहे हैं हम। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी सामर्थ्य बढ़ेगी वैसे वैसे हम लोगों के लिए और समाज के लिए करते रहेंगे। धन्यवाद।